नमस्कार, जेकेसी टॉप 10 न्यूज जम्मू के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए शुरुआत करते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों से। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन। 15 अगस्त को अवकाश घोषित करने की मांग। हाई कोर्ट चौक जानीपुर में किया गया जस्टिस मेयर चंद महाजन की प्रतिमा का अनावरण। उनके योगदान को किया गया याद। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भाजपा में खुशी की लहर। जगह जगह मनाया जा रही जश्न। और बारिश के बाद जम्मू में मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर आज एक बार फिर युवा राजपूत सभा के सदस्य सड़कों पर उतरे और मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तवे ब्रिज अवरुद्ध कर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ा, जिसके बाद की एडीसी मिंगा शेरपा और एसएसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। युवा सभा के प्रधान हैप्पी सिंह ने 15 अगस्त को इस अवकाश की घोषणा करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। जो बेसिकली हमारे जो ये प्रेसिडेंट साहब है, जो चेयरमैन साहब है, जो युवा राजपूत सभा के हैं, उनकी हमने बात सुनी है। उन्होंने पहले भी हायर अथॉरिटीज़ को जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो हायर अथॉरिटीज़ ने उनको वही कहा है कि इसके बारे में सरकार संज्ञान लिया है और इसमें सरकार आगे करेगी। तो हम उनको आज यही आश्वस्त करने आए थे कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो एकदम जो भी है हम सरकार तक पहुंचाएंगे। पहली भी सरकार को इन्होंने बताई है, तो इसकी वही है कि उन्होंने हमें कहा है कि इसको जल्द हम इसको ट्राई करेंगे कि जो भी इसका सोल्यूशन हो सके वो जल्दी आ जाए। तो मैंने आज इनको वही कहा है कि जो इनको वही रिक्वेस्ट किया था एसपी साहब के साथ कि एटलीस्ट जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रिज का जगह है, रिस्की जगह है, कोई भी घटना हो सकती है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बातें मांगी और आज ब्रिज से इन्होंने जो धरना था कम कर दिया। नहीं, इन्होंने कह रखा है, तो हम इसको जल्द आज ही जाके इसकी जो इशू है हम उसको रेस करेंगे, सो दैट कि जितनी जल्दी हो सके इसकी जवाब हमारे इनको दे पाएँ। देखो, आखना क्या अस फिर भी इंसान हाँ, हैवान नहीं हाँ, पत्थर मारने वाले नहीं, देश प्रेमी लोग हाँ, जय श्री राम आखने लोग हाँ। तो असें संविधान की कदर है। SP साहब आए दिन, साढ़े ADC साहब आए दिन, तो असें अज जो गौरमेंट एक ट्रेलर दिखना निकलने कि युवा राजपूत सभा ठंडे बस्ते जाने वाली नहीं है, तो ना कहें जाना है। हूँ अस लास्ट 15 अगस्त की साढ़ा इतने बैठने का प्रोग्राम है। युवा राजपूत सभा सारे जम्मू के लोगों, जम्मू के डोगरे, राजनीतिक पार्टियां सारे लोग आखना चाहती है कि 15 अगस्त वाले दिन अगर 15 अगस्त तक ये गौरमेंट कोई छुट्टी नहीं दिंदी है, क्योंकि इनके को टाइमिंग नहीं है जम्मू के लोगों की गल सुनने आई, तो मजबूर होइए 15 अगस्त जिथे तुम बैठे दे हो इतने युवा राजपूत सभा का टेंट लगो, तो युवा राजपूत सभा की भुख हड़ताल जी 15 अगस्त को शुरू हो, जदों की छुट्टी नहीं हो 15 अगस्त अज ADC साहब SP साहब के आखने के उपर अज अज का धरना वो बंद करा दें। लेकिन इस गौरमेंट ALG साहब भी आखा दें कि व्यापार मंडल को बंद करो, जड़ियाँ राल्टियाँ शराबी व्यापारी इंदे को अगर फुर्सत मिले तो जम्मू के डोगरे जी जम्मू के डोगरे की महाराजा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की। मैं ये रूलिंग पार्टी के लोगों भी आखूँ कि तुम जो 75 का खाब लै दो, वो वास्ते महाराजा की छुट्टी बड़ी जरूरी है,
नहीं तो ऐसा नहीं है 7-5 घर होन 75 वाला जोड़ के खत्म हुई आ ये जल्दी को जल्दी फैसला लाओ। हाईकोर्ट जानीपुर में आज जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद महाजन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा, स्थानीय पार्षद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जस्टिस मेहर चंद के योगदान को याद किया गया। वहीं कविंद्र गुप्ता ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दिनेश जी मेयर हमको बहुत से उन्होंने इस चौक का उस वक्त यहाँ निर्माण किया था, जस्टिस साहब का एक स्तंभ यहाँ लगाया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे दिनेश गुप्ता जी जो वार्ड नंबर 18 से पार्षद हैं, यहाँ की जो हमारी स्थानीय पार्षद हैं, हमारे जितने भी हमारे मांटू जी, स्वाद जी, सुनीता जी, सब लोगों ने मेहनत करके और विशेषकर दिनेश जी ने दिन रात एक करके इसका स्टैचू का सारा काम करवाया। आज ये हमारे सामने है। आज भले ही बारिश है, शहर के सारे मौजूद जो आदमी हैं यहाँ पर, चाहे वो महाजन साहब जी हैं, चाहे हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अभिनव जी हैं, सारे उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। मैं बारिश में ज़्यादा समय न लेता हुआ माननीय कविंदर जी को बोलूँगा, आज के दिन जस्टिस मेहर चंद महाजन पे आप चंद लफ्ज़ कहें। बाकी सभी हमारे गणमान्य चंद्रमोहन जी शर्मा, आप सभी के प्रयास से हमने लगभग 10 वर्ष पूर्व इस चौक के निर्माण के लिए जस्टिस मेहर चंद महाजन जो कि जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर रखा था। और आज जिस प्रकार से कॉरपोरेशन के प्रयास से ये संभव हो पाया, तभी हमने ये भी कहा था कि इनकी मूर्ति को लगाया जाए। कॉरपोरेशन के माध्यम से भी हमने इन सभी साथियों के साथ रविंदर जी, श्रीमान चंद्रमोहन जी, दिनेश जी, इनके साथ महाराजा हरि सिंह की पहली मूर्ति का जो अनावरण किया था वो हमारे द्वारा ही हुआ था। तो आचार्य चाणक्य, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण, डोगरा शौर्य स्मारक, इस प्रकार से बहुत सी ऐसी महापुरुषों की मूर्तियों की हमने स्थापना की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर भाजपा में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भाजपा द्वारा जगह जगह इस जीत को जश्न की तरह मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज जम्मू नगर निगम के सोशल जस्टिस के चेयरमैन और वार्ड नंबर 52 के पार्षद अजय गुप्ता द्वारा बागर मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कि इस जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी गई और मुर्मू को बधाई भी दी गई। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए एक खुशी और गर्व का क्षण है। आ जाओ। मैं कॉरपोरेटर वार्ड 52 चेयरमैन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अपनी वार्ड में यहाँ आज एक भंडारे का आयोजन किया गया है और ये भंडारा हमारी राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू जी की खुशी में, जिनको आज राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है वो और बहुत प्रचंड जीत के साथ वो जीती है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारतवर्ष को इसकी मुबारकबाद देते हैं। जिन सहयोगियों ने इनमें भागीदारी की है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और मेरी टीम जो वार्ड 52 तरकोटा नगर जम्मू, जो मेरी टीम इसमें भाग ले रही है, वो खुशी के साथ लोगों को मिष्ठान बांटते हुए आज इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। वहीं भाजपा जिला जम्मू ईस्ट की टीम की तरफ से भाजपा कार्यालय में पौधारोपण किया गया। ये पौधारोपण द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने पर इसी खुशी में किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुशी का इजहार किया। जिला अध्यक्ष के स्वस्थ जम्मू, स्वच्छ जम्मू, आदरणीय विनय गुप्ता जी के आदेश अनुसार आज हमने यहाँ पर प्रेसिडेंट चुनने की खुशी में, निर्वाचित होने की खुशी में पौधारोपण किया है और हम सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आपने सबने देखा कि एक कारपोरेटर के सफर से लेकर वो प्रेसिडेंट की चेयर तक पहुंची है, हाईएस्ट चेयर पर पहुंची है। जब जब
भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रेसिडेंट बनाने का मौका मिला है, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। आपने देखा एपीजे अब्दुल कलाम जी, राम कोविंद जी और अब द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनाया है। ये एक उड़ीसा के गांव से आती हैं और आज वो सबसे हाईएस्ट चेयर पर बैठी हैं। मैं एक बार फिर पुनः सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बारिश के बाद जम्मू में मौसम सुहाना हो गया है, जिससे कि लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है और उमस से भी काफी कमी आई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को आज राहत मिली और लोगों ने इस पर खुशी व्यक्त की और उम्मीद जताई कि आगे भी मौसम इसी तरह से सुहाना ही रहेगा। बारिश का मौसम जब उमस के से लोगों को छुटकारा मिला है, थोड़ा सा बहुत बड़ी उमस थी और आज के बारिश से किसानों को भी फ़ायदा होता है और तरह तरह की सब्जियां वगैरह जो नई फील्ड में लगाई जाएंगी। देखा जाए तो अगर आम जनता की बात करें तो बारिश का मौसम तो एक सुहाना मौसम ही रहता है और इस गर्मी के प्रकोप से अगर बच रहे हैं तो बारिश की वजह से ही बचते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा बारिश बंद हुई तो तापमान अपने आप बढ़ता जाता है। तो नेचुरली ये अगर देखें प्रकृति का एक बहुत अच्छा है। लगातार 2-3 दिन से तो लगातार बारिश होती जा रही है। किसानों की बात करें तो उनके लिए तो ये वाकई मतलब घी शक्कर की तरह हो गया। तो यही समय है जब वो कुछ काम कर सके अपने खेतों पे। हाँ, लगे लोगों की तरफ उनको थोड़ी सी तकलीफ तो ज़रूर रहती है। अगर हम स्वच्छता की बात करें, कभी कभी क्या होता है नाले भी यहाँ बारिश की वजह से निकलते जाते हैं, साफ़ होते जाते हैं। हाँ, आम जनता को थोड़ी दिक्कत ज़रूर रहती है, काम में थोड़ा सा परेशानी ज़रूर रहती है। ये तो है ही है, ये कुदरत का नज़ारा है, इसको एंजॉय करना चाहिए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में और अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। एसोसिएशन के प्रधान एम के भारद्वाज ने कहा कि उनके कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर उन्होंने कुछ देर पहले उपराज्यपाल से भी मुलाकात की, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसके चलते आज उन्होंने कामचोर हड़ताल की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से रजिस्ट्रेशन बाहर चली गई है। इस समय जब सब जगह फिजिकल हियरिंग चल रही है, वहीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट अभी तक ऑनलाइन ही चल रहा है। उन्होंने सभी मांगों पर गौर करने और उन्हें पूरा करने की मांग की। ये फैसला किया था कि हम कोर्ट प्रिमिसेस में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि आज हाई कोर्ट में सैटरडे को छुट्टी होती है, इसलिए हम यहाँ पे धरना देंगे। तो उसी डिसीजन के मुताबिक आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारी डिमांड्स बिल्कुल क्लियर हैं। अभी जलमेरिया साहब इस धरने को एड्रेस कर रहे थे तो अपने एड्रेस में इन्होंने बेइंसाफ़ी की बात की। हमारे साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो बार एसोसिएशन के मेंबर्स को हुआ है वो है रजिस्ट्रेशन वर्क। हमारा रजिस्ट्रेशन वर्क जो पहले जुडिशरी के पास था वहाँ से निकल के रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास चला गया और आज सब रजिस्ट्रार्स के ऑफिसेज डिफरेंट लोकेशंस पे सिचुएटेड है। दूसरी जो हमें मेन प्रॉब्लम हुई वो सर्विस मैटर्स की है। उसके साथ हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का एक डिस्प्यूट है। पहले सारे रिकवरी सूट्स जो हैं वो सिविल कोर्ट्स के पास फाइल होते थे, यहीं पे डिफेंड होते थे, वो यहाँ से निकल के चले गए। अब वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बन गया है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जम्मू में कभी उसकी कोई रूटीन में या रेगुलर कोई सिटिंग नहीं होती। ट्रिब्यूनल का बेंच जो है वो चंडीगढ़ में है और लोगों का कहना ये है कि वहाँ भी अगर बेंच में आप जाओ तो वहाँ प्रॉपर जो जजेस हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये और बड़े आराम से मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स यहाँ बन सकता है। मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हमारे मसाइल जो हैं बड़े आराम से हल हो जाएगा। आज प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? नहीं, आज का हमारा प्रोग्राम ही धरने का था। कल प्रदर्शन था, कल हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन करनी थी, प्रोसेशन निकालना था। आज धरने का प्रोग्राम था।
फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज भी बारिश में अपनी मांगों को लेकर जम्मू में ही विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर उम्मीदवारों के माता पिता भी उनके साथ मौजूद रहे, जिन्होंने उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके कई वर्ष लगातार इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन आखिर में उन्हें बताया जा रहा है कि इसे स्क्रैप कर दिया गया है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक इन्हें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार ने केवल एक ट्वीट किया था, जिसमें कि साफ साफ कुछ बताया नहीं गया। उन्होंने मांगों की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और इस लिस्ट को स्क्रैप ना करने की भी मांग उजागर की। मैंने यही कहा पहले कि मैं सोच रही हूँ कि मैं किस लिए आई हूँ। हमारे बच्चे ने क्या अपराध किया है, क्या गुनाह कर दिया उसने कि अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो गवर्नमेंट जॉब उसने सिलेक्टेड हुआ। इतनी मेहनत की कि हमें वो जब रात रात भर पढ़ता था, हमें वो भी नहीं बर्दाश्त होता था कि हम सोते थे और वे पढ़ते थे। सर इन्होंने अपने मुंह की जो चमड़ी होती है वो मैंने उतरते हुए देखी है, पूरी रातें उन्होंने लगाई। आज ये सिला हमें मिल रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि बच्चों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। सर हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए, हमें अपने बच्चों की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। हम घर पे बैठे जब इन्हें देख रहे हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये हमारे बच्चे जब रात भर पढ़ते थे, हमें वो चीज़ भी बहुत बुरी लगती थी जब हमें सुबह इनकी लाल आंखें दिखती थी, और हम उस चीज़ को देख के भी हम इनको बोलते थे कि आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी। मगर आज पता चल रहा है कि इनकी मेहनत रोड पे आ गई, ये रोड पे बैठ गए आज इतनी मेहनत करने के बाद भी। और बच्चे 10 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ, प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि बच्चों की क्या हालत बन गई है। अगर कल से किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो हम तो अपने बच्चों को ये गाइडेंस दे रहे हैं, अब क्या आप एक काम करो, रेडी लगाओ, रेडी चलाओ, अब पढ़ो मत। अब हमारा 10वां दिन है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। यहाँ पे मजबूर कर रहे हैं हमें इस बारिश में धूप में आने के लिए, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब हमें अभी तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से हम कंटिन्यू यहाँ पे प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और आज इतना मजबूर हो गए कि पेरेंट्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, जो कैंडिडेट्स अपने बच्चों को घर छोड़ के, जो लास्ट अपने वो एजेस में ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बच्चों को घर छोड़ के यहाँ पे आते थे, आज वो बच्चों को यहाँ पे साथ लेके आए हुए हैं। बहुत ही शर्म की बात है, रोना भी आ रहा है कि हम अपने माँ बाप को इधर लाया, बट क्या करें, अपने हक के लिए माँ बाप मजबूर हो गए हमें देख के। यहाँ पे कल यहाँ पे लड़का फेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड था। उसके बाद एक लड़की, उसको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से कोई बंदा हमारे पास नहीं आ रहा है। सर एक ही सवाल है हमारा, अगर हमारे पे कुछ भी था जब रिजल्ट आया, जैसे सब इंस्पेक्टर का आया, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 महीने तक चली, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? और आज आपको अचानक से लगता है कि सब इंस्पेक्टर में, जिसमें ओपनली दिख रहा था खुलेआम धांधलियाँ हुई हैं, ओपन था सारा कुछ, मैं उसमें खुद था सर, मैंने शोर नहीं उठाया। हाँ मेरे साथ गलत हुआ, स्क्रैप वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन बच्चों के लिए जो PSI में मेरिटोरियस थे और वो सामने नहीं आए अपना हक, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ कि उनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। अब अगर कंपैरिजन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस को और बाकी JEE वगैरह को, तो ये बहुत ही गलत है सर। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं चल रही है, A-B-B-C ये नहीं चल रहा है सर। यहाँ पे ये हमारा करियर है, हमारा फ्यूचर है सर। डोगरा सदर सभा द्वारा आज वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा किया गया। गुलचैन सिंह चाड़क ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाता है, लेकिन ताकि सभी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो सके। उन्होंने बताया कि इस सभा का मुख्य मुद्दा अपने ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना है। उन्होंने मुबारक मंडी के बारे में बात की। इसके लिए संरक्षण के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इसे बचाया जा सके। उन्होंने अन्य भी मुद्दों पर इस दौरान बात की। देखिए, डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर सबसे पुरानी और पहली सेकुलर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है इस रियासत की, और उसका आज ये 118वां साल चल रहा है। आज उसकी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, और जिसमें तकरीबन डिफरेंट जिलों से भी नुमाइंदे आए हुए हैं, और यहाँ आज 2-4 चीज़ों के बारे में चिंता दिखाई गई। एक तो हेरिटेज के बारे में, चाहे वो मुबारक मंडी हो और चाहे वो बाकी इसके साथ कनेक्टेड जगह हों, कि बहुत बुरी हालत उनकी हो रही है, उनको संभालने की ज़रूरत है।
और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमने फिर अपील की है कि आज इस बारिश से जो तबाही हो रही है ये इसकी किस तरीक़े से कोई हम ठीक कर सकेंगे, कुछ समय लग रही है आने वाले वक्त में। इसको संभालिए। पूरी मुबारक मंडी की छतें खोल दी गई हैं और दीवारों के अंदर पानी जा रहा है, दीवारें गिर रही हैं और वहाँ जो काम भी हो रहा है अनप्लान्ड काम हो रहा है, तो मेहरबानी करके उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कराएं, क्या हुआ, क्या होने जा रहा है। 100 करोड़ रुपया यहाँ जो लैप्स हो चुका है उसके बारे में आज चिंता आपने दिखाई है वर्किंग कमेटी के सारे आदमी मेंबर्स ने कि वही क्यों होने दिया। वो 100 करोड़ से इसकी शक्ल बदल जाती। और इसके साथ साथ ये अनसीरियसनेस जो एटीट्यूड इस वक्त गवर्नमेंट का बना हुआ है ये ठीक नहीं है। और दूसरा ये हुआ कि यहाँ पर हमने इनवाइट किया है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उन्होंने वायदा किया है, तो हम ये तैयारी करने की एक कोशिश कर रहे हैं कि किस ढंग से यहाँ पर प्रोग्राम हो और पूरा हमारा जनरल इजलास भी हो सके और उस दिन अपनी बात रह सके। जेकेसी टॉप 10 न्यूज के संग में फिलहाल इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को